मुनाफे के नाम पर लोगों की सेहत से खिलवाड़ कुछ लोगों के लिए आम बात बन चुकी है। बाजार में कारोबार कर रहे कुछ कारोबारियों की नजर में आम इंसानों की सेहत की कोई कीमत नहीं। ज्यादातर धंधों में मिलावट का खेल अपनी जड़ें जमा चुका है, जिससे आपकी सेहत खराब हो सकती है। आम लोगों की सेहत का ख्याल रखते हुए हमने उन मिलावटखोरों को बेनकाब करने की कोशिश की है। हमारा मकसद किसी को व्यक्तिगत रूप से नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि हमने अपना फर्ज समझते हुए जनहित से जुड़े इस मुद्दे पर जरूरी खुलासे करने का फैसला किया। गर्मी के इस मौसम में जहां आसमान से आग बरसती हुई दिखाई देती है और सड़क पर चलते समय ऐसा लगता है जैसे कि हर तरफ आग ही आग है, झुलस रहा है इंसान, वहां मन करता है जरा कुछ ताजा ठंडा कुछ खा लिया जाए, कुछ पी लिया जाए। ऐसे में बच्चों का खास करके मन में चलता है और वो कहते हैं कि भाई आइसक्रीम खिला दो। उस ठेले को जहां आप देखते हैं और आइसक्रीम खाने के लिए ललच कर आगे बढ़ते हैं, क्या आप जानते हैं कि वो आइसक्रीम जो आप खाने जा रहे हैं वो खाने योग्य है भी या नहीं? क्या वो आइसक्रीम जो आप खा रहे हैं, क्या आप जानते हैं कि वो वाकई में जहर है? क्या आप जानते हैं कि जिस पानी के जरिए उस आइसक्रीम को बनाया जा रहा है वो पानी इतना गंदा है, इतना बेकार है कि अगर उसके आइसक्रीम को आपने खाया तो फिर आपकी न सिर्फ सेहत खराब होगी बल्कि आपके बच्चों को शायद अस्पताल के इतने चक्कर लगाने पड़े कि आप भूल जाएंगे कि आपने कभी जीवन में आइसक्रीम भी अपने बच्चों को खिलाई होती। सेहत के लिए कितना खतरनाक है ये, कितना जानलेवा साबित हो सकता है, ये जानने के लिए न्यूज नेशन की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम कई फैक्ट्रियों तक पहुंची जो आइसक्रीम बनाया करती हैं। और जब हम वहां पहुंचे तो हमारी आंखें फटी की फटी रह गईं। हमारे कैमरे ने वो तमाम तस्वीरें कैद की हैं जो दरअसल आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ का एक प्रतीक है, एक नमूना है। इससे ज्यादा बड़ा मसला मिलावट का और कुछ नहीं हो सकता। देखिए हमारी खास पेशकश ऑपरेशन जल दस्यु। साइकिलिंग तो हानिकारक भी होता है कई बार, हम तो कम करेंगे ना साइकिल वाला। ये चीटा आइसक्रीम में आ गया तो ये जो है ना चीटा चीनी में होता है। ऑरेंज हो गया, डाल के बना दो सभी दूध में, ऑरेंज बना है चीजें। तपती गर्मी के दिनों में आप अक्सर खाने पीने की ठंडी चीजों की ओर दौड़ते हैं। आइसक्रीम, शेक या फिर बर्फ वाला ठंडा पानी, ये चीजें आपको अपनी ओर खींचती हैं। चिलचिलाती धूप में चलने फिरने के बाद जब आप ठंडी आइसक्रीम या मैंगो शेक पीते हैं तो मानो आपकी जान में जान आ जाती है। लेकिन कभी आपने सोचा है क्या वाकई ये आपको राहत देती हैं, या फिर ये ठंडी आइसक्रीम और गर्मियों में आपकी प्यास बुझाता ये पानी आपके लिए जानलेवा भी है? दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में न्यूज नेशन की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने ऐसी कई फैक्ट्रियों में तहकीकात की जहां ठंडा पानी, बर्फ की सिल्लियां और जी ललचाती एक से बढ़कर एक फ्लेवर के आइसक्रीम, शेक और जूस तैयार किए जाते हैं। हमने उन तरीकों को जानने की कोशिश की जिनके सहारे आपके लिए आइसक्रीम और शेक तैयार किए जाते हैं। हमने जानना चाहा कि इसे बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली चीजों की क्वालिटी क्या है और तैयार की जाने वाली जगहों पर सफाई का कितना ख्याल रखा जाता है। उन फैक्ट्रियों में जो हमने देखा वो एक एक तस्वीर हमारे खुफिया कैमरे में कैद है। यकीन मानिए तस्वीरें आपको हैरान कर सकती हैं। बाजार में घूमते इन रंग बिरंगे आइसक्रीम के ठेले के भीतर जो बंद है वो आपको गर्मी के दिनों में जिंदगी नहीं बल्कि मौत बांटती है। समझ लीजिए कि इसे खाने के बाद आप कई खतरनाक बीमारियों को न्योता दे रहे हैं। लेकिन आप हमारे इन दावों पर एतबार ना करें, खुद फैसला करें। हम आपके सामने वो सारी तस्वीरें रखेंगे जिन्हें देखकर आपकी आंखें भी फटी की फटी रह जाएंगी। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि बिजनेस के नाम पर आइसक्रीम बनाने वाली इन कंपनियों की नजर में इंसानों की अहमियत किसी कीड़े मकोड़े से ज्यादा नहीं। जो थोड़ा देहाती हो, थोड़ा शहर का। आइसक्रीम बनाने वाली इन फैक्ट्रियों में इंसानों की जिंदगी से किस कदर खिलवाड़ हो रहा है, इसे तैयार करने वाले लोगों ने भी हमारे खुफिया कैमरे के सामने इस सच का खुलासा किया। उन्होंने कबूल किया कि आइसक्रीम से लेकर जिंदगी के लिए जरूरी पानी तक में किस कदर मिलावट गहराई तक अपनी पैठ बना चुका है।
और ये भी कि ये किस कदर इंसानों की सेहत के लिए जानलेवा है। ऐसी बहुत सारी कड़वी सच्चाई आपके सामने आएगी तस्वीरों के जरिए और मौत बांटती इन चीजों को बनाने वाले कारीगरों की मुंहज़बानी। क्योंकि आइसक्रीम, प्यूरिफाइड पानी, बर्फ तैयार करने वाली फैक्ट्री हो या फिर शेक बेचने वाली दुकान, हर जगह पहुंचकर हमने हकीकत को खंगालने की कोशिश की। ये जानने की कोशिश की कि आखिर यहां सरकारी तंत्र की ओर से दिए गए निर्देशों का किस कदर पालन किया जाता है। खाने पीने की ये चीजें कितनी शुद्ध हैं और फैक्ट्रियों में सफाई का कितना ख्याल रखा जाता है। इन सारी बातों की पोल खोलती हकीकत हम आपके सामने पेश करेंगे। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम के कैमरों में वो तमाम तस्वीरें मौजूद हैं जो आपकी आंखें खोल सकती हैं। बस बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। अगले 1 घंटे तक परत दर परत हम आपके सामने ये पेश करेंगे ऑपरेशन जलदस्यु, जिसमें हम आपके सामने पेश करेंगे वो तमाम तथ्य जिसके आधार पर शायद इस प्रोग्राम को देखने के बाद आप आइसक्रीम खाना, पानी पीना या इस तरह की तमाम चीजों से परे करते हुए दिखाई देंगे। और ये सारी बातें दिल्ली की हैं, देश की राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाके एनसीआर की हैं, जहां पर आइसक्रीम और पानी जिस तरीके से आज बेचा जा रहा है, ये आपकी सेहत नहीं, आपकी जान के साथ खिलवाड़ है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। हमारे साथ इस पूरे मसले पर लगातार बने रहेंगे डॉक्टर के अग्रवाल, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है आईएमए के, और साथ ही से रवि रंजन जी, जो कि वरिष्ठ वकील हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आइए अब आपको हम एक और सच आपके सामने पेश करते हैं, दिखाते हैं आपको कि कैसे एनसीआर में आइसक्रीम जो आज बच्चे खा रहे हैं, वो आइसक्रीम किसी घातक जानलेवा वस्तु से कम नहीं है। इस आइसक्रीम को खाने के बाद अगर आप जिंदा बच जाते हैं तो इसे आप भगवान की नियामत कह सकते हैं, क्योंकि इसमें वो सब कुछ है जिसे आप जहर से कम नहीं कह सकते। देखिए, आइसक्रीम बनाने के इस कोरक धंधे की तहकीकात के दौरान हमने दिल्ली एनसीआर की कई फैक्ट्रियों में जाकर हकीकत जानने की कोशिश की, लेकिन न्यूज नेशन के खुफिया कैमरे ने जो देखा उसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे। ज्यादातर फैक्ट्रियों में सिर्फ और सिर्फ गंदगी का अंबार ही दिखा। इंसानों के खाने की चीजें बनाने वाली इन जगहों पर सफाई का नामो निशान तक नहीं। ये क्या है? और तो और मुनाफे की होड़ में किसी को भी अपने ग्राहकों की सेहत की फिक्र नहीं। भरोसा ना हो तो जरा सबसे पहले दिल्ली की इस आइसक्रीम फैक्ट्री का हाल देखिए। नेहरू नगर के स्टैंडर्ड आइसक्रीम फैक्ट्री के बाहर गंदगी का यह नजारा ही आपको यकीन दिलाने के लिए काफी है कि नाम भले ही स्टैंडर्ड हो, लेकिन यहां कुछ भी स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं। फैक्ट्री के अंदर हम जैसे ही घुसे, ये बात और भी पुख्ता होती गई कि इनका सफाई से कोई सरोकार नहीं। आइसक्रीम बनाने के मटेरियल जहां तहां पड़े हैं, कुछ तो दीवार पर बनी अलमारी में, तो जो ज्यादा हो गए वो नीचे जमीन पर ही पड़े हैं। धीरे धीरे हमारी टीम फैक्ट्री के बाकी हिस्सों का जायजा लेने लगी। वहां काम कर रहे कारीगरों ने हमें तैयार आइसक्रीम दिखाई। सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली आइसक्रीम चोकोबार का हाल और ज्यादा बुरा नजर आया। अच्छा, चोकोबार है? हाँ, चोकोबार। उठा लूं? ड्राई गैस लगा हुआ है ना, इसलिए साइड में। अब जरा आइसक्रीम में इस्तेमाल किए जाने वाले पानी को देखिए। पानी की गंदगी आपको भी साफ साफ दिख रही होगी। अब आइसक्रीम बनाने के लिए तैयार किए जा रहे मटेरियल को देखिए, जिसे बनाने के लिए दूध नहीं बल्कि घटिया मिल्क पाउडर का इस्तेमाल किया गया है। इसमें क्या होता है? इसमें मिलाने के लिए केमिकल भी तैयार है, ताकि मिलावटी सामान आपको खाने में असली लगे। रही सही कसर क्रीम के ऊपर भिनभिनाती ये मक्खियां पूरी कर रही हैं। आइसक्रीम में डाला जाने वाला रंग भी 2 नंबर का ही है, लेकिन धंधा चलाने के लिए ये बेहद जरूरी है।
सबसे बढ़िया कंपनी है, उसका यूज करेंगे तो क्या करोगे, कितना लगन लगाओगे निकालोगे, कितनी जगह अच्छा लगन लगाओगे निकालोगे, मतलब मार्जिन नहीं कोई निकलेगा। अपने को निकलना चाहिए, बढ़िया लगाते रहोगे तो निकालोगे। अच्छा ये बात है। नेहरू नगर की स्टैंडर्ड आइसक्रीम फैक्ट्री के बाद हमने दिल्ली के ही खिचड़ीपुर में चलने वाली फ्लोरा आइसक्रीम फैक्ट्री का जायजा लिया। अंदर घुसते ही हमारी टीम को यह समझ आ गया कि यहां आइसक्रीम बनाने के जिन तरीकों का इस्तेमाल हो रहा है वो बिल्कुल भी हाइजीनिक नहीं है। छोटी सी जगह पर जहां तहां सामान बिखरे पड़े हैं और उन पर गंदगी का ढेर। आइसक्रीम बनाने के लिए गंदे बर्तनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। गंदी प्लास्टिक की बाल्टी में आइसक्रीम बनाने का मटेरियल रखा है और तो और अब इसे आइसक्रीम कप में पैक करने का तरीका भी देख लीजिए। पैकिंग के लिए किसी मशीन का इंतजाम नहीं, बल्कि फैक्ट्री के कारीगर हाथ से ही कप को तैयार कर रहे हैं। आपकी बात कराऊंगा, मालिक है हमारे, जैसे भी हो। ये हाल राजधानी दिल्ली में काम कर रही आइसक्रीम फैक्ट्रियों का है, लेकिन दिल्ली के आसपास के शहरों में भी न्यूज नेशन की टीम को कमोबेश ऐसे ही हालात मिले। नोएडा के सेक्टर 127 में चलने वाली डेयरी प्रिंस आइसक्रीम फैक्ट्री का हमने जायजा लिया। खतरनाक मच्छरों से बजबजाते हुए पानी को देखा। हम फैक्ट्री के अंदर दाखिल हुए। वहां हमने कारीगर अर्जुन को ढूंढा, जिससे हमें फैक्ट्री में आइसक्रीम बनाने के तरीकों को जानना था। अर्जुन तो नहीं मिला, लेकिन हमारी मुलाकात नंदलाल से हुई। थोड़ी बातचीत के बाद कारीगर नंदलाल हमें आइसक्रीम तैयार करने के नुस्खे समझाने लगा। लेकिन इसी दौरान कैमरे की नजर आइसक्रीम के लिए रखी गई मटेरियल पर पड़ी, जहां मक्खियों की भरमार थी। नंदलाल वहीं बीड़ी के सुट्टे लगाने में मशगूल था। तो क्या नाम है आपका? बीड़ी पीने के बाद नंदलाल ने हमें फैक्ट्री में तैयार कुल्फी दिखाई। ये कौन सा है? अच्छा, तो इसी दौरान हमारे कैमरे की नजर फैक्ट्री के भीतर आराम करते एक कुत्ते पर पड़ी। अब जरा ये तस्वीरें देखिए, जहां डस्टबिन के ऊपर रखकर आइसक्रीम तैयार हो रहा है और फिर आइसक्रीम के सांचे को जमीन पर रख दिया गया। ये सब देखकर कुत्ते को भी आइसक्रीम खाने की सूझी और वो भी मजे लेने लगा। इसके बाद हमने गंदे पानी में आइसक्रीम को जमते देखा। ठंडी हो जाएगी। पानी को देखकर समझना मुश्किल नहीं था कि इसे महीनों से नहीं बदला गया है। आइसक्रीम बनाने के लिए आपको दिल्ली की ही तरह यहां भी नकली रंगों का इस्तेमाल दिख जाएगा। यही है। तो दूध की जगह घटिया मिल्क पाउडर भी, जिसके पैकेट पर ना तो किसी ब्रांड का नाम है और ना ही पता। नोएडा के बाद हमने गाजियाबाद का रुख किया। वहां आइसक्रीम बनाने वाली फैक्ट्रियों में पहुंचे, ये जानने के लिए कि क्या यहां हाइजीनिक तरीके से आइसक्रीम तैयार की जाती है। लेकिन गाजियाबाद में भी हमें स्थिति दिल्ली और नोएडा से अलग नहीं दिखी। गाजियाबाद के अवंतिका इलाके में हम बिलबर्ड आइसक्रीम फैक्ट्री में घुसे तो वहां भी हालात हैरान करने वाले थे। फैक्ट्री में काम करने वाले कारीगर इसी पानी में अपने गंदे हाथों की सफाई कर रहे हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि इसी पानी के इस्तेमाल से हमारे बच्चों की पसंदीदा आइसक्रीम तैयार की जाती है। आपको ये बताना जरूरी है कि यहाँ 2 नंबर का काम खुलेआम हो रहा है। आइसक्रीम में अलग अलग फ्लेवर के लिए केमिकल तो मौजूद हैं ही, मिठास के लिए चीनी की जगह सस्ती सैकरिन का इस्तेमाल भी धड़ल्ले से किया जाता है, जो आपकी सेहत के लिए कितना खतरनाक है वो खुद यहाँ काम करने वाले कारीगर भी बता रहे हैं।
नुकसान तो है। रंग और सैकरीन का क्या? रंग तो पड़ेगा। सैकरीन तो अपने मेकअप के लिए थोड़ा सा डालते हैं, जान बचाने। ठीक है। नहीं, नुकसान क्या होता है ऐसे? जैसे खाला पकड़ लेती है, ज्यादा घटिया नुकसान डाल दोगे तो जहर सामान होती है। अच्छा, सैकरीन और रंग जो ये आप डाल रहे हो आइसक्रीम? रंग तो चलेगा। अच्छा, सैकरीन आते हैं। गाजियाबाद के गांधीनगर में एक आइसक्रीम फैक्ट्री में भी हम खुफिया कैमरे के साथ घुसे। यहां जमीन पर डिलीशियस आइसक्रीम का अंबार पड़ा है, लेकिन आसपास की गंदगी देख समझना मुश्किल नहीं कि आइसक्रीम कितनी डिलीशियस होगी। दूध में फ्लेवर लाने के लिए यहां भी केमिकल का इस्तेमाल होता है। अच्छा, अब देखिए गंदे मिक्सचर के सहारे आइसक्रीम बनाने की तैयारी की जा रही है। इसमें माल भरा पड़ा। अच्छा, कोई भी दूध का माल बनेगा इसी से निकल के ही बनेगा। अच्छा, ये ऐसे पिन्नियों में डाल देंगे? पन्नी में डाल दिए ना, अभी पैक करेंगे इसको हम। अच्छा, पन्नी में पैक करने की फिर उसकी मशीन होती है पैक करने की? हाँ, हो रहा है ना। और अगर आप यहाँ आइसक्रीम स्टोर करने के तरीकों को गौर से देखें तो फिर क्रीम पर पड़ी इन मक्खियों को देखकर आपको ज्यादा हैरानी नहीं होगी। ये जो है ना चीटा, चीनी में होता है। और तो और जिस पानी में आइसक्रीम को डुबोया जाता है वो कितने दिनों से नहीं बदला गया है, ये खुद यहाँ के कारीगर बता रहे हैं। ये पानी कई साल का है, इसमें नमक का पानी। कोई नमक का है ना, ये बिल्कुल नमक है। ये साल भर का पानी है? कई सालों का पानी है। ये साल भर का नहीं होता है। ये तस्वीरें तो हमने आपको दिखा दी, जहां आपने भी देखा कि किस तरह से आपकी पसंदीदा आइसक्रीम तैयार हो रही है, जो आपकी सेहत के लिए कितनी खतरनाक हो सकती है। अब हम आपको दिखाएंगे कि इसे तैयार करने वाले लोगों के बीच सरकारी महकमों का कोई खौफ नहीं, बेखौफ सरकारी नियमों को तोड़ा जा रहा है और बड़े मुनाफे वाला ये कारोबार लगातार फल फूल रहा है। दिल्ली एनसीआर में ऐसी सैकड़ों आइसक्रीम फैक्ट्रियां चलाई जा रही हैं। ज्यादातर फैक्ट्रियों में नियमों को ताक पर रखकर आपकी सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा है। दीपक त्यागी और वीरेंद्र वशिष्ठ के साथ टीम न्यूज नेशन। हमारे तमाम दर्शक जो इस रिपोर्ट को देख रहे हैं, आप समझ रहे होंगे कि जो आइसक्रीम दिल्ली और एनसीआर के आसपास के इलाकों में खाई जा रही है उसकी वास्तविकता, उसकी असलियत क्या है। डॉक्टर अग्रवाल, जिस आइसक्रीम की तस्वीरें अभी हम दिखा रहे हैं, जो तरीका हमने दिखाया, इंसान क्या कुत्ता भी वहां पर आइसक्रीम खाता हुआ एक साथ दिखाई दे रहा था, गंदगी की इंतहा वहां पर दिखाई दे रही थी। क्या इस तरह की चीजें ये पहली बार नहीं है जो कि हम इसे दिखा रहे हैं? ऐसी रिपोर्टें हमेशा आती रहती हैं। क्या कभी नकेल लग सकती है? क्या लोग अपने आप को बचा सकते हैं इससे होने वाले नुकसान से? अनफॉर्चुनेटली जो खाने वाला है उसको पता नहीं लगेगा कि ये नॉर्मल आइसक्रीम है कि गटर आइसक्रीम है। मेडिकली हम इनको गटर आइसक्रीम बोलते हैं। ये टर्म लंदन में आई थी, जहां पे इसी प्रकार का एक स्टिंग ऑपरेशन में पता लगा था कि गटर के पानी से लोग आइसक्रीम को बना रहे हैं। तो आम आदमी को तो पता लगेगा नहीं। तो ये तो एक रेगुलेटरी बॉडी का काम है कि इस पे एक्शन ले। जो हमारा फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, उसका काम है कि ऐसे केसेस को सख्त से सख्त सजा दे, क्योंकि इससे बीमारियां फैलेंगी। आइसक्रीम इज इन द टॉप 10 ईटेबल आइटम जिनसे बीमारियां फैलती हैं। आइसक्रीम इज वन ऑफ देम। लोगों के मन में एक भ्रम है कि जो चीज को हमने आइस कोल्ड बना दिया उससे बीमारियां नहीं फैलती, लेकिन गंदे पानी से आइस की चुस्की जो लोग रास्ते में खाते हैं जी, गंदे पानी से आइसक्रीम जी, गलत दूध के साथ में आपको टीबी फैल सकता है, बोवाइन ट्यूबरकुलोसिस फैल सकती है, अनपास्चराइज मिल्क को तो बीमारियां फैल सकती हैं, मक्खियों के बनाने से टाइफाइड, साल्मोनेला का डायरिया, ये बीमारियां फैल सकती हैं। और उस आसपास जो लोगों की जो गंदगी है उससे दुनिया भर की हमारी जो बीमारियां हैं, वो टाइफाइड हो, चाहे वो डायरिया हो, चाहे वो जॉन्डिस हो, वो फैल सकता है। ये सरकार की ड्यूटी है। आज हम बात कर रहे हैं बजट के आने की। सब लोग बात कर रहे हैं कि इस 10 तारीख को जो हमारे माननीय जो अरुण जेटली जी बजट लेकर आए हैं उसमें हेल्थ के बारे में बढ़ाया जाए। मेरा ये मानना है कि हेल्थ के बजट को तो बढ़ाओ, लेकिन साथ में अगर आप आम आदमी को साफ पानी, साफ आइसक्रीम, हेल्दी फूड प्रोडक्ट्स, हेल्दी वेजिटेबल्स और सीवेज डिस्पोजल को दे सकते हो,
तो आपको आधी बीमारियां तो वहीं की वहीं खत्म हो जाएंगी। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा आप उठा रहे हैं डॉक्टर साहब। सड़क पे जा रहा है, जिसको आइसक्रीम खाने का शौक है एक बच्चे को, वो एक आइसक्रीम खाता है और टाइफाइड लेके आ जाता है। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा आप उठा रहे हैं डॉक्टर साहब, इसमें कोई शक नहीं है और इसी से पर्दा उठाना चाहते हैं हम आपके सामने, इसीलिए इस मुद्दे को लेकर आज खड़े हैं। हम बात करते हैं सेहत की, लेकिन जिस तरीके से आज हम अपने परिवार, अपने बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ होता देखते हैं और उसके बावजूद चुप रहते हैं, ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। आइए अब आपको कुछ एक ऐसी और आइसक्रीम फैक्ट्रीज के भीतर ले चलते हैं, ये दिखाने के लिए कि कैसे आइसक्रीम बनाई जा रही है। और उसके बाद यकीन मानिएगा, अगली बार जब भी आप किसी आइसक्रीम के ठेले को देखेंगे तो आप आइसक्रीम उठाएंगे नहीं, क्योंकि उस आइसक्रीम से वो सब कुछ हो सकता है जो शायद आप अपने परिवार को किसी कीमत पर नहीं होने देना चाहेंगे। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली में आइसक्रीम फैक्ट्रियों में सफाई के क्या इंतजाम है? आइसक्रीम को तैयार करने के लिए यूज किया जाने वाला मटेरियल कितना प्योर है? कहीं यह आपकी सेहत के लिए खतरनाक तो नहीं? इन सारे सवालों के जवाब तलाशने के लिए हमने राजधानी की कई आइसक्रीम फैक्ट्रियों की खाक छानी और वहां हमें जो पता चला वो आपके होश उड़ा देगा। यहां सिर्फ धंधे और मुनाफे का ख्याल रखा जाता है। ये सारी जानकारी हमें किसी और ने नहीं बल्कि खुद उन फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोगों ने ही दी। न्यूज नेशन की टीम ने दिल्ली के खिचड़ीपुर से चल रहे फ्लोरा आइसक्रीम फैक्ट्री के एक कारीगर महेंद्र से बातचीत की। महेंद्र ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए, आप खुद ही सुनिए। तो उसमें तो फिर दूध में तो पाउडर मिलाते होंगे? हाँ, पाउडर मिलाते हैं। अच्छा, वो कौन सी कंपनी का? मुरली का। मुरली का जो लोकल वाला होता है? नहीं, 120 रुपये किलो है, बढ़िया नहीं, अमूल का और नेस्ले का होता है ना बढ़िया? नहीं तो इस आइसक्रीम लाइन में जो दूध में मिलाते हैं ना, जो पानी का माल बनवाओगे, जैसे दूध बढ़िया डाल के पानी मिला के माल बनाओगे, वो माल नंबर 1 बनेगा। क्योंकि उसके लिए मशीन लानी पड़ेगी, इनके पास मशीन नहीं है। अच्छा। ये मदन डेयरी का दूध इस्तेमाल करते हैं, लोकल वाला। अच्छा, इसलिए डालते हैं। मदर डेयरी का इस्तेमाल करते हैं? हाँ। या लोकल वाला दूध? हाँ, जो 36 रुपये किलो दूध नहीं है खुला। अच्छा, वो दूध इस्तेमाल होता है, मतलब घटिया वाला दूध जो इस्तेमाल होता है। अच्छा मालिक पंजाबी है। हमारे साथ बातचीत में महेंद्र हमें ये नसीहत भी दे रहा है कि अगर इसमें धंधा करना है तो ये सब करना पड़ेगा। लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वाले सामान इस्तेमाल करने पड़ेंगे। महेंद्र के मुताबिक अच्छी क्वालिटी वाली चीजों का इस्तेमाल करके आप मुनाफा नहीं कमा सकते। बहुत बढ़िया तो होता नहीं है वो तो? ये मदन लोकल इलाका में लोकली चल पाएगा। अच्छा, आप बढ़िया बना के आपको उतना पैसा आपको मिलेगा नहीं, तो बना के बिका ही जाएगा आपका। जब आप कुछ बचेगा नहीं फिर आप करना क्या फायदा है? ये लोकल इलाका है, ये लाजपत नगर होता है, ईस्ट इलाका होगा, ईस्ट इलाका, ये लोकल इलाका है। मुरली का तो लोकल ही पाउडर है? हाँ, लोकल ही है। अच्छा, ये तो दूध में इसमें पानी वाले आइटम में जो ऑरेंज की बनती होंगी, हाँ? कौन कौन सी बनती है आइसक्रीम में? ऑरेंज बनती है, कैंपा कोला बनता है, बनाना बनता है। इसमें क्या डलता है? थोड़ी चीनी डालते हैं, 100% में 50%। तो इसका सेकंड का नुकसान होता है कुछ? ये आदमी खाने के लिए नुकसान सही है। क्या? ये गला पकड़ लेता है। अच्छा। जैसे आदमी गुटखा खाता है, इसी हिसाब से आइसक्रीम में एकदम घटिया माल है। तो इसमें तो फिर ये फूड इंस्पेक्टर और ये सब भी पैसे लेते हैं? ये तो सब पैसे ले जाते हैं। ये कितने लेते हैं महीने का? महीने में साल में आते हैं। अच्छा, 15,000 रुपये ले जाते हैं, 8 महीने का इनका जो होता है। अब आए तो ये सैंपल फेल नहीं करते? सैंपल फेल नहीं करेंगे। सैकड़न वैकड़न कुछ भी डालो सब पास? नहीं, अपने आप बनाएंगे, अपने आप लेके जाएंगे। अच्छा, कोई सर सफाई नहीं। जैसे आप बैठे से आप बैठे रहोगे, आप वो अपने आप करेंगे, अपना करेंगे। जब कागज हमारे हाथ में आ जाएगा उनको 15,000 रुपये बढ़ा दो। आइसक्रीम में बटर और मक्खन जैसी चिकनाहट लाने के लिए मक्खन का इस्तेमाल नहीं बल्कि इसके लिए भी केमिकल का ही इस्तेमाल होता है। ये जो इसमें थोड़ा सा जो दूध के आइटम है, इसमें जो चिकनाहट की एक खाई थी, चिकनाहट लाने के लिए क्या डालते हो? ऐसा जेमस डालते हैं। क्या? जेमस। ये क्या होता है? ये दूध को चिकनाहट करता है और स्टाफ दूध को फुलाता है। अच्छा, तो इसमें घी ओरिजिनल दूध नहीं डालते? नहीं। ओरिजिनल डालेंगे तो फुलाने की जरूरत ही नहीं है? नहीं, तब भी डालना पड़ेगा, चिकनाहट तभी। स्टफ क्या होता है? स्टाफ जैसे कि ये दूध को फुला देता है। अच्छा, इसलिए उसमें जो है घटिया दूध इस्तेमाल करके उसमें चिकनाहट ज्यादा कर देते हो? दूध को फुलाएगा तभी तो पैसे बचेगा। अच्छा, 50 किलो दूध में हम बनाएंगे कुल्फी उसकी, तो बहुत बनेगी, 30-35 साँचे कुल्फी बनेगी। उतना आपका मार्जिन आएगा, हमें कहाँ से दोगे, कहाँ से अपना घर का दिखाओगे? तो इसलिए केमिकल डालकर दूध को फुला देते हैं?
जैसे कि ज्यादा बने। जैसे जहाँ 20 साल है वहाँ 30 बन जाएगा, 40 बन जाएगा। और चिकनाहट भी ज्यादा है। सच्चाई मैं ईमानदारी वाला काम करता हूँ, सही पूछ लेना इस बात पे। भाई इसका 2 नंबर मार्केट ही 2 नंबर, कहाँ से 1 नंबर कर लेगा वो? ये मार्केट ही 2 नंबर की, यहाँ बढ़िया माल कोई बेच के 10 रुपये बचा नहीं सकता। ठीक है साहब। कारीगर जब महेंद्र ने अपनी ही कंपनी पर 2 नंबर के धंधे का खुलासा किया तो हम भी सीधे फ्लोरा कंपनी के मालिक से बातचीत करने पहुंचे और ये जानने की कोशिश की कि महेंद्र के दावों में कितना दम है। लेकिन वाकई हमें मालिक भास्कर से बातचीत के बाद अंदाजा हो गया कि यहाँ सब पैसों का खेल है, आम लोगों की सेहत की फिक्र किसी को नहीं। अच्छा, जैसे इसमें हम मुनाफा मतलब वो किस तरीके से कमाएंगे? अरे जी मुनाफा तो देखो छोटे माल में कभी नहीं कमा सकते। अच्छा, मोटे माल में ही कमाया जाता है। छोटा माल तो इसलिए होता है कि टेम्परेरी टाइप का अफीम बोलता है तो यूज करते हैं, मोबाइल रिचार्ज हो गया। छोटा मुनाफा इसमें 10 पैसे 20 पैसे। एक बात है, देखो कोई भी धंधा करते हैं आदमी मुनाफे के लिए कर रहा है। और सही बात है। तो ये है इसमें 6 महीने का काम है। बरसात में जो 1 महीना 2 महीने 1.5 महीना आता है वो अपनी जेब से लगाने पड़ते हैं। अच्छा, उसमें कोई मुनाफा नहीं होता। माल क्या क्या लगता है? माल क्या लग रहा है आपके यहाँ? तो डेयरी का दूध मिलेगा नहीं। दिल्ली के नेहरू नगर इलाके में चल रही स्टैंडर्ड फैक्ट्री में कुछ भी स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं। यहाँ काम करने वाले कारीगर भी 2 टूक लहजे में बताते हैं कि अगर आइसक्रीम का धंधा करना है तो नंबर 2 का खेल खेलना ही होगा। मिला के अगर आइसक्रीम की फैक्ट्री चलानी है तो 2 नंबर का मतलब सामान लगाना पड़ेगा। नहीं, 1 नंबर का भी रहेगा, 2 नंबर की रहेगा, दोनों चलता है मिला जुला के। अच्छा, मतलब सब जगह ऐसे ही चल रहा है। तो जैसा आप बना रहे हो तो इसमें 2 नंबर का और 1 नंबर का मिला के ऐसा क्या होता है? जो छोटी वैरायटी होती है ना वो पानी का माल पाउडर का होता है, जो बड़ी वैरायटी होती है वो दूध का होता है। अच्छा, दूध मतलब हल्के वाला और पाउडर जो है वैसा? नहीं, दूध पेवर रहता है। अच्छा, दूध यही हमारे डेयरी के लोग परम का लगाते हैं। अच्छा, परम का, और उसमें पाउडर मिला देते हो? पाउडर मिलाता है, उस हिसाब से होता है। कितनी ज्यादा अच्छा लगन लगाओगे निकालोगे, मतलब मार्जिन नहीं निकले तो अपने को निकलना चाहिए। बढ़िया लगाते रहोगे तो निकालोगे। अच्छा, ये बात तो कायदे वाली है। आ जाओ गाड़ी में। जब आप सब बढ़िया लगाओगे एकदम तो क्या निकालोगे, क्या बचेगा ये तो सोचो। मालवा अपनी फैक्ट्री को हमें तरक्की करना है, कर लिया, लेकिन लोग वो खाने वाले 5 रुपये की मिलती है, आप उसको 10 तो नहीं कर सकते, 5 ही बेचोगे। सही बात है, ठीक है। तो आप कितना बढ़िया माल दोगे, बिकना तो बात तो जब तो मिलने वाला नहीं है। तो उसमें यही है कि थोड़ा घटिया माल यूज करें, करना पड़ेगा, नहीं करें कैसे वाला खाएगा, तो उसका नुकसान तो नहीं होगा। नहीं, सब लोकल चला रहे हैं। ये बात राजेंद्र की बातों से साफ है कि आइसक्रीम बेचने के कारोबार में आपके स्वास्थ्य के साथ पूरी तरह खिलवाड़ किया जा रहा है। लोगों की सेहत बिगड़ती रहेगी और फैक्ट्री के मालिक अपना मतलब निकालते रहेंगे। दिल्ली की आइसक्रीम फैक्ट्रियों की इस काली हकीकत के बाद हम आपको एनसीआर में आइसक्रीम के कारोबार का सच दिखाएंगे। दीपक त्यागी और वीरेंद्र वशिष्ठ के साथ टीम न्यूज नेशन।